अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप देख रहे हैं तालीम का जहान। तो पहले जैसे हमने पढ़े कुछ बेसिक पॉइंट्स पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आज पढ़ेंगे, और उसको डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी हैं, और वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टेंस क्या है। ठीक है, group of words with a finite verb and having complete sense is called sentence. Example: I play football. Number 2, she writes a letter. दरअसल सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो लफ्ज़ों का मेल हो और उसमें फाल भी हो, तो उसको उसमें अगर उसकी माना निकलती है तो वो क्या है, सेंटेंस वो कहलाएगी। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। ये क्या है, ये सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो है टेंस की टाइप्स सब पढ़ेंगे, वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ऐसे आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं। अब ये क्या से टेंस है ये हम देखेंगे। These sentences make a statement. डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि I am a boy. नंबर 2, I study in class metric. जैसे कि 3, my favorite subject is physics and math. ये क्या है, ये स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव कहेंगे या असर्टिव कहेंगे। तो ये थे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिफाइन करेंगे। अब नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। These sentences ask questions. ये क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप क्या करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपको सब्जेक्ट को कौन सा पसंद है, आपको टीचर कौन सा पसंद है। ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं, इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। नंबर 2, व्हाट इज योर फेवरेट what is your name? Number 3 है where are you going? ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इसी को कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो उससे हम कह सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, दूसरा भी जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 3 जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम ये पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। दरअसल इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो these sentences express request और command। ये जो है एक्सप्रेस या रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी को, ताकि अगर कोई बात हो तो रिक्वेस्ट या कमांड दे। जैसे कि give me your pencil please, this is also a request। और सेकंड है क्लीन द ब्लैक बोर्ड। ये क्या, ये कमांड हम दे रहे हैं, उसमें हम रिक्वेस्ट दिखा रहे थे यहाँ पे। ये क्या है, अब यहाँ पे कमांड है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम इसी को कहेंगे जिसमें रिक्वेस्ट या कमांड हो। तो आपको थर्ड वाला इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दरअसल ये वो होते हैं जो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, हुर्रा वी वॉन द मैच। नंबर 2, अलास ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन। नंबर 3, हश डोंट मेक अ नॉइस। ये सेंटेंसेस वो होते हैं दरअसल एक्सक्लेमेटरी, जो कोई दुख में या कोई खुशी में हम जो है कोई
कोई भी या एक्साइटमेंट फीलिंग्स जैसे मैंने कहा इमोशंस जाहिर करे शो करे तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आपको ये समझ आ गया होगा उम्मीद है क्लियरली। तो उसके बाद जो है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। दरअसल कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं अब ये हम पढ़ेंगे। इसको आपने गौर से सुनना है ताकि आपको समझ भी आ सके। These sentences show some condition for an action. Example, had he worked hard, he would have passed the examination in A1 grade. Number 2, if you speak the truth, I shall not punish you. दरअसल ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये ऐसे हम कह सकते हैं किसी भी काम के लिए कोई भी शर्त हो कि आपने ये करना था तो आप पास हो जाते, आपने ये नहीं करना था कि आप फेल हो जाते, ये शर्त होती है। इसी को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो आप इसी को कह सकते हैं कि किसी भी बात में अगर कोई शर्त हम कह सकते हैं तो उसी को हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो जुमले हैं दरअसल वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे कोई भी शर्त, किसी काम के लिए कोई शर्त बयान करें उसी को हम कहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ तक आपको 5 तक समझ आ गया होगा कंडीशनल सेंटेंस तक। तो नेक्स्ट है जो वो है नंबर 6 एंड लास्ट जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये भी आपने गौर से देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस सम विश। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। नंबर 2, इफ़ आई वर द चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल। दरअसल ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी आरजू या तमन्ना को शो करें, उसी को हम कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि पहला जो कोई यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि शल आप, जैसे किसी को हम दुआ देते हैं तो ये ऐसे ही है कि, तो ये कुछ 2 सेंटेंस मैंने दिए आपको। ऐसे यहाँ पे भी ख्वाहिश बता रहा है कि इफ़ आई वर द चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल। Assalamualaikum to everyone. Please subscribe to my channel for more informative videos.